अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ईद उल अजहा के पेश नज़र सालारजंग म्यूज़ियम में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जहां उलमा, मशाइख और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास से कमिश्नर अंजनी कुमार साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब, जनाब मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जनाब जाफर पाशा साहब, जनाब मौलाना मुर्तज़ा पाशा साहब, जनाब मौलाना हफीज़ मुसफ़र बड़े नवाज साहब, जनाब मौलाना हमीदुल हुसैन साहब, जनाब अहमदुल्ला कादरी साहब, जनाब गोल्डी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, जनाब मस्तान अली साहब, हमारे सभी इनवाइटीज़, हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी पुलिस ऑफिसर्स, जोनल कमिश्नर सम्राट अशोक साहब, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस जलसे में आप लोग शरीक हुए और आपने ये एहसास दिलाया कि हम लोग सब मिलकर हैदराबाद का सिलसिला अमन चैन का शुरू हुआ है, उसको एक नई बुलंदी पर हम लोग लेकर जाएंगे। इसका एहसास मुझे भी है और आप लोग को भी है। ख़वातीनो हज़रात, आज ईद उल अजहा के ओकेजन पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो एडवांस में आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग हम सफ़र हैं, ख़ास करके पिछले 1.5 साल से जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, कोरोना का जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ़ हम लोगों ने साथ देखा है, इसलिए हम लोग हम सफ़र हुए। शायद ही कोई फैमिली, परिवार हैदराबाद में या हिंदुस्तान में ऐसा है जिसने मौत न देखी हो इस 1.5 साल में। किसी ने नज़दीक से मौत को देखा है, किसी ने दूर से मौत को देखा है, लेकिन हम सभी ने अपने अजीज़ों को खोया है इसमें। और इसीलिए हम ये जो अल्फाज है हम सफ़र, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। आप दोस्तों, जब ईद उल अजहा की बात होती है, बकरीद की बात होती है, आज हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, हर चीज़ करने के पहले ये सोचें कि इसका मकसद क्या है। चाहे कोई भी कानून हो, हर कानून के पीछे एक मकसद होता है और हर कानून के पीछे एक, जिसे कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट, दोनों की अहमियत बहुत होती है। तो लेटर एंड स्पिरिट का माहौल ऐसा रहना चाहिए कि किसी को तकलीफ नहीं हो। बुनियादी तौर पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं। बुनियादी तौर पे इस्लाम भी कहता है कि आपकी बीमार जानवरों का कुर्बानी नहीं दें, और कानून भी यही कहता है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। इसलिए 99.9% इसमें कोई इशू ही नहीं रहता है। जो 0.1% इशू है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो
कानून की नज़र में ये हक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी केवल खाकी पहनने वालों को दी गई है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है। किसी और को ये हक नहीं है। अगर कोई अपने तरफ से एक्टिव होकर कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो गलत है और उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी। इसके साथ एक जिम्मेवारी भी आती है कि हम सब भी जहन में हमेशा ध्यान रखें कि हम जहाँ रह रहे हैं उस वतन का, उस शहर का, उस स्टेट का जो कानून है उसका हम लोग इज्जत करें। बस और कोई चीज़ है ही नहीं। आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा जो बुजुर्गों से बात करके बहुत कुछ हमने जो सीखा है उसके बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ़ करिएगा। ईद उल अजहा का आज 2021 21वीं सेंचुरी में क्या रेलिवेंस है, मैं मजहब से बिल्कुल अलग हटकर बात कर रहा हूं। मुझे क्या लगता है, क्या सीखना है मुझे, क्या पैगाम है इसका। बुजुर्गों की इजाज़त से मैं यह कहने की ज़रूरत कर रहा हूं। सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूं कि ईद उल अजहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हम लोग को क्या कहते हैं कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हर पल ज़िंदगी एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान की अहमियत को बताने के लिए हज़रत इब्राहीम के बारे में चर्चा की गई है। आप सोचिए, मैं कुर्बानी के बारे में बाद में बात करूंगा, उसके पहले मैं कहना चाहता हूं लगभग 80 साल से ऊपर के हज़रत इब्राहीम थे। जिस समय उनको कहा गया कि आप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर रेगिस्तान में जाएं, 80 साल का इंसान और छोटे बच्चे को 4 या 6 साल या जो भी उम्र, छोटे बच्चे को लेकर, एंड बेगम हाजरा, उनको लेकर कहा गया कि आप रेगिस्तान में जाइए। ऐसा रेगिस्तान जहां न कोई दरख्त, न कोई दाना, न कोई पानी, और वहां जाकर उनको आप छोड़ दीजिए। और जब जिब्राइल ने कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, उन्होंने एक बार भी दोबारा फिर पूछा नहीं, चले गए। ऐसा इंसान जिसको 80 साल के 75 साल की एज के बाद एक बच्चा हुआ, कितनी मोहब्बत होगी उससे, लेकिन फिर भी वो चले गए वहां जाकर छोड़ दिए। उसके बाद तरबियत देखिए हजरत हाजरा की। उन्होंने भी कोई सवाल जवाब नहीं किए, तैयार हो गए। तरबियत देखिए उस माँ की जिन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया कि जब कुर्बानी की बात हुई कि अब छोटे बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, उस समय छोटा बच्चा क्या कहता है अपनी माँ को, अपने अब्बा हुजूर को, कि मुझे दूर रख के करना, हमारी माँ देखेगी तो उसको तकलीफ होगी। तरबियत देखिए। और अलग दफन करना और हमारा कुर्ता उन्हें दे देना, जब हमारी याद उन्हें आएगी तो हमारा कुर्ता देखेंगे वो। एक छोटे बच्चे में ये तरबियत, आज मैं समझता हूँ
कि ईद उल अज़हा का अगर सही मतलब है तो क्या हम और आप वो तरबियत अपने बच्चों को दे रहे हैं? अगर कुर्बानी की बात होती है, जानवरों की कुर्बानी एक चीज है, हर चीज का एक सिंबल होता है। क्या हम जुआ का कुर्बानी दे रहे हैं? क्या हम नए जनरेशन जो इंटरनेट में जुड़े रहते हैं 24 घंटा बिना मतलब का, उसका कुर्बानी दे सकते हैं? वो तरबियत दे रहे हैं हम? क्या आजकल जो नई नई चीज व्हाइटनर खा रहे हैं लोग, क्या उसकी कुर्बानी दे रहे हैं? क्रिकेट सीजन होता है, आधे लोग क्रिकेट बैटिंग में लग जाते हैं, क्या उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? हर छोटी सी छोटी चीज को आप अजीज बना लेते हैं और उससे अलग होना मुश्किल होता है फिर। और यहां कितनी बड़ी कुर्बानी की बात की गई है, कितनी बड़ी कुर्बानी की बात की गई है, उसमें भी एक अल्फाज नहीं निकले किसी से। और छोटी सी चीज में आपको छोड़ने में दिक्कत हो रही है। चबूतरे पर बैठे रहते हैं, मुझे फोन आता है कि घर से निकलना मुश्किल है, चबूतरे पे वहां 20 बैठे हुए हैं, बिना काम का, बिना किसी चीज का। क्या ये इतनी छोटी छोटी चीज की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? आज रहबर की जरूरत है, और रहबर वही है जो इस्लाम की आलमगीरियत, यूनिवर्सल अपील ऑफ इस्लाम को आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पेश करें, वही रहबर है। कोई भी फेस्टिवल हो, खुशी का हो या गम का हो, मुहर्रम हो, आज भी बहुत पैगाम देता है, पहले से ज्यादा पैगाम देता है हर चीज। दोस्तों, हमने शुरू में जिक्र किया इम्तिहान का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरिश्तों को आजमाते हैं, आप और हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तो जब हम छोटे इंसान हैं तो हम शुरुआत करें छोटी छोटी कुर्बानियां से। हर महीने क्या हम सोच सकते हैं कि इस महीने में हमारे परिवार, हमारे फैमिली में ये बुराई नहीं रहेगी, इसकी कुर्बानी दिया। और इस कुर्बानी में मजहब का कोई रोल नहीं है। ये कुर्बानी हर लोग, हर हैदराबादी देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। परफेक्ट मैन, इंसान कामिल शायद ही कोई है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो। हम में भी है, आप में भी है, सब में है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ईद उल अज़हा का यही है कि हर दिन हम लोग कोशिश करें कि हमारी 1% कम से कम बुराई है जो उसकी कुर्बानी हो। आज सबसे बड़ा मतलब यही है। दोस्तों, आप और हम मिलकर पिछले 7-8 साल का मैं जिक्र करता हूं, इसलिए कि तेलंगाना बनने के बाद एक नया माहौल आया, एक नई शुरुआत हुई। और आज की तारीख में जितनी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ तेलंगाना में हो रही है, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, किसी शहर में नहीं। हर तीसरे दिन एक नया फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हो रहा है, हर 15 दिन पे नई लैंड डेवलपमेंट हो रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरनेट का आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया में 840 मिलियन, मतलब कि 84 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती है। तो आज आपको और मुझे सबसे ज़रूरी क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कुछ नहीं। आपसे बेहतर आपके लड़के की नौकरी होनी चाहिए, आपके लड़के से आपके पोतरे की नौकरी बेहतर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है।
सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर आप साइकिल पे हैं तो आपका बेटा मोटरसाइकिल पे रहना चाहिए, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो आपका बेटा कार पे रहना चाहिए। आज की तारीख में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और जब हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे बहकाने वाले ज़रूर कुछ लोग रहेंगे जो कुछ मौके की तलाश में जिसमें कुछ गड़बड़ कर दो, कुछ इंटर कम्युनिटी कर दो, कुछ कम्युनल कर दो, कुछ हंगामा करा दो। ज़रूर हर जगह अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ शरारती लोग भी रहते हैं, और आगे बढ़िए तो कुछ शैतान लोग भी रहते हैं। हर जगह वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं रहते हैं आपके बीच, हमारे बीच। लेकिन आपको और हमको समझना है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव इंप्रूवमेंट। अगर दरिया का पानी मीठा है तो उसमें सब लोग पानी पिएंगे, लेकिन अगर दरिया का पानी खारा हो गया तो उसमें न तो आप पिएंगे, न हम पिएंगे, न कोई पिएंगे। तो दरिया को हमेशा मीठा रखना है, हैदराबाद के दरिया को। आज बहुत समय के बाद हम लोग इकट्ठे हुए, आज मिले यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। हमारे बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी सजेशंस, अपने मशवरे दिए। जहाँ तक हैदराबाद सिटी पुलिस का सवाल है, ये कहने की बात ही नहीं है कि आपकी जो भी फीलिंग्स हैं हम उससे वाकिफ़ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हैदराबाद पुलिस का कोई भी ऑफिसर आपको कभी कोई शिकायत का मौका देगा। आप जहां भी हैं, जिस वक्त भी हैं, अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है, आपकी पेट्रोल व्हीकल 120 पेट्रोल व्हीकल यहाँ 24 घंटे घूमते रहती है, आप उसको इन्फॉर्म करें। डायल 100 है आपके पास, डायल 100 में इन्फॉर्म करें। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे ऑफिसर्स आ जाएंगे आपके पास। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बड़ा शहर, करोड़ों से ज़्यादा का, अगर किसी ने जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलती की हो तो आपका और हमारा ताकत ऐसा रहना चाहिए कि उसको हम लोग तुरंत सही कर दें, उसको बढ़ाए नहीं। इसी चीज़ का आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं। और हमारे जोनल कमिश्नर साहब यहाँ हैं, सम्राट अशोक साहब। जोनल कमिश्नर, जीएचएमसी और हैदराबाद सिटी पुलिस एक इमारत की 2 बहुत बड़ी पिलर खंभे हैं, और हम लोग दोनों हर चीज़ एक साथ मिलकर, जहाँ भी होगा हम आपके सर्विस में रहेंगे, आपके लिए हाजिर रहेंगे। और आज इस जलसे में गुफ्तगू के लिए आप लोग सब आए, खास करके हमारे बुजुर्ग, सबका मैं सिटी पुलिस से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिसे कहते हैं बुजुर्गों का दुआ, बुजुर्गों का ब्लेसिंग्स, उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। मैं जब भी यहाँ बैठता हूँ इस तरह के फंक्शन में, और जब मैं अपने राइट और लेफ़्ट बुजुर्गों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ताकत मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, और इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। एक छोटी मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी बुजुर्ग लोग शरीक हुए, और ईद उल अज़हा के मौके पर जो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से और ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन के तरफ से जो इंतजाम किए गए, उनके बारे में चर्चा हुई। बुज़ुर्गों की तरफ से भी कुछ सजेशंस, मशवरे आए, जिसको हम लोगों ने नोट किया और उसको अमल करने के लिए रेगुलेशंस, कायदे कानून हैं, उनका इज़्ज़त करना हम सब का ड्यूटी है। लेकिन साथ में
ये भी एक ज़रूरी बात है कि कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं तमाम सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग कहीं कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं या अगर आपको उसकी खबर मिली है तो आप डायल 100 पे फ़ोन करें या हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर साहिबान को बताएं, डीसीपी को बताएं, हम लोग फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कभी भी खुद अपने हाथ में कानून लेने का कोशिश नहीं करें। जीएचएमसी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम हर जगह रहती है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है और हम लोग सब मिलकर ये एक जो जश्न का माहौल है, ईद उल अज़हा, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी लोग, सभी ऑफिसर इसमें आपकी मदद करें, आपके साथ शरीक हों। आने वाले समय में अभी बारिश का बहुत मौसम है, बहुत जगह सड़क पर पानी है, रोड स्लिपरी है, तो इसका भी थोड़ा सब लोग ध्यान रखें। इस समय जनरली रोड एक्सीडेंट थोड़ी बढ़ जाती है। बाइक पर जो लोग थोड़ी ज़्यादा स्पीड में घूमते हैं, स्लिप करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक मौत हुई नॉर्थ जोन में, तो मैं इसलिए भी वो कहना चाहता हूँ कि अगर सेलिब्रेशन का मकसद ये नहीं है कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा लो या किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाओ, थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा समझ के रहना। और ऐसे इस मौके पर सभी बुज़ुर्गों को जो इस मीटिंग में आज शरीक हुए, उनको मैं सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इन दिनों सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियो और कुछ वीडियो वायरल हो रहा था जिससे क्रिमिनल्स के कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा वायरल है, क्रिमिनल्स इश्यूज भी बढ़ने की चांसेस है। तो उसके लिए कुछ जो शख्स ने बयान दे रहा है उसके लिए कुछ कार्रवाई हो रही है सर? सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने केस बुक किया था बहुत लोगों के ऊपर। और आपके लिए मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते 2 इंसान को 6 महीने की सज़ा भी हुई इसमें, जिसका अखबारों में जिक्र भी आया। तो सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो सही है या गलत। अगर गलत चीज़ आप अपलोड करेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा। कुछ लोगों ने इसके पहले देखा गया है कि दूसरे देशों की, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा का वीडियो लगा देते हैं कि ये हैदराबाद का है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जो बयानबाजी करते हैं, अगर आपके बयानबाजी से किसी मज़हब के को चोट लगता है, उसके लोगों को, उसकी फीलिंग्स को हर्ट होती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है और तेलंगाना स्टेट आने के बाद से यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रफ्तार है, ये देश में अव्वल नंबर पे है। और इसके लिए हम आप सब की जिम्मेवारी है कि हैदराबाद का अमन व चैन किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, फंक्शन को मनाएंगे और गरीबों का ख्याल रखेंगे। ख़ास करके ईद उल अज़हा में जब कुर्बानी होती है तो गरीबों का ज़रूर ध्यान दें कि उनको अपने तरफ से जो भी आप देना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। Joseph